सूरवीर योद्धा अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं, अपनी शक्ति से आगे बढ़ते हैं। चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई भी मैदान हो, सूरवीर का मतलब ही जीतना है, जीत है। वो अपनी मौत को गले लगा लेते हैं, अपने कंठ के साथ लगा लेते हैं, लेकिन मंजिल को पाते हैं। जान तक झोंक देते हैं अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। और कितना अच्छा समा बंधा था, कितना सूरवीरों ने, क्रिकेट खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए कितनी मशक्कत की, कितनी ताकत झोंकी, और कितनी ताकत झोंके, कितनी अपनी शक्तियों से लड़ के, बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ के वर्ल्ड कप तक पहुंचे। सबसे पहला तो सेमीफाइनल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और सेमीफाइनल को पास करके, जीत करके, और बड़ी टीम को शिकस्त देके, न्यूजीलैंड की टीम को भारत अपनी मंजिल तक पहुंचा, लेकिन राजनीति ने उसे जीतने नहीं दिया वर्ल्ड कप। कल हमने सबने देखा है, सरेआम देखा है, अपनी खुली आंखों से देखा है, सिर्फ जो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अपने वतन का हूं, अपने देश का हूं, अपने देश के लिए जीता हूं, अपने देश के लिए मरता हूं। अंदर ऐसी शक्ति पैदा हमारे भारत ने हमारे अंदर की है। उन शहीदों की, उस दुष्ट दमन गुरु गोविंद सिंह जी की शक्ति हमारे अंदर है। उन्होंने हमको अपने वतन के लिए लड़ना सिखाया है, और अपना पूरा का पूरा परिवार बलिदान करके हमारे अंदर वो जज्बा पैदा किया है, वो अणक पैदा की कि हम भी हमेशा अपने भारत के लिए लड़ते रहे और बोलते रहे, सच बोलते रहे। हमने कल सबने देखा है, और वाकई हकीकत है, जब बात पूरे भारतवर्ष की है, पूरे देश की है, तो हमारा जो वर्ल्ड कप है वो सबका है, एक का नहीं, पूरे भारतवासियों का। कितने लोगों के दिल में तमन्ना थी कि वर्ल्ड कप हमारा हो, हमारे इंडिया का हो, हमारे भारत का हो, हमारे हिंदुस्तान का हो। लेकिन राजनेताओं ने, जो ये लोग हैं जो एक कुर्सियों पर बैठे हैं, ये सिर्फ अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं। अगर यही मैच, हकीकत में कह रहा हूं मैं, हकीकत में, सच में, चाहे मेरी इस बात को कोई माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच बोलता हूं, यही मैच हमको दिल्ली में करना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली हमारे दिल की तमन्ना है, हमारे दिल की धड़कन है, हमारे देश की राजधानी है। लेकिन हम सबसे पहले तो हमने सोचा 2024 का चुनाव। हकीकत में ये जो हार हुई है ना, ये 2024 का कारण है, और इसका सीधा कारण है मोदी। हमारे जो पीएम है मोदी जी, इसका सीधा कारण अमित शाह और मोदी जी हैं, जिन्होंने सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए, क्योंकि उनको पता था हमारी जो रोहित शर्मा की कप्तानी में बहुत अच्छी हमारी टीम खेल रही है और हम जीत जाएंगे, इसलिए इन्होंने मोदी स्टेडियम में ये मैच रखा, क्योंकि वो चाहते थे जैसे ही भारत जीतता है हमको वोट मांगने का मौका मिल जाएगा। बस इनका मेन मकसद वोट मांगना था। लेकिन नहीं, अब सबने देख लिया है कि इस टाइम जीतते जीतते जो मोदी हैं वो इंडिया के लिए लक्की नहीं अनलक्की बन चुके हैं। जो अंधभगत आंखें मूंद के बैठे वो आज अपनी आंखें खोल लें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं पहले भी बना सकता था और हमको पता था कि हमारी टीम जीतेगी, लेकिन ये सब जो हार हुई है इसका कारण ही मोदी है।
मोदी स्टेडियम है, अगर मोदी स्टेडियम में ए ना होता, क्योंकि इनका मेन मकसद ही ओनली चुनाव 2024 के वोट मांगना था बस। लेकिन भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती, और जब लाठी मारता है ना, लेकिन दुख होता है जिन्होंने मेहनत की है उनको क्या मिला, निराशा। रोहित कप्तान को जब देखा ना रोते हुए, मिल तो सब दे रहे थे, गले मिल रहे थे, क्योंकि अच्छे कप्तान हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन चुपचाप भाग गए कमरे में जाके। उन्होंने जो चिल्लाकर रोए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख होता है एक कप्तान के लिए, जत्थेदार के लिए, जब उसको निराशा, वो इतनी मेहनत करता है और उसको निराशा हाथ लगती है। पूरी मेहनत करके 10 लगातार मैच जीत के जिस टीम को हार मिली हो और ऐसी शिकस्त मिली हो कि लोग सारे सन्न रह गए। जो उन ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोला कि हमको पता है कि पूरा हिंदुस्तान इंडियन कप्तानी की यानी इंडियन टीम की सपोर्ट करेगा, लेकिन हम इसी इंडिया को सन्न कर देंगे, चुप कर देंगे। लेकिन और उन्होंने कर दिया, और उसका कारण कौन है? उसका कारण मोदी है, क्योंकि ये पनौती है। क्योंकि अमेरिका में आके भी उसका प्रचार किया ट्रंप का, अब की बार ट्रंप सरकार उसके साथ जप्फी पाए, उसको ही हरा दिया। ये वाकई पनौती है, बच के रहना, इससे बच के रहना। और देखो हमारे पूरी इंडिया के लिए कल पनौती बन गया है, एक के लिए नहीं पूरी इंडिया के लिए पनौती बना है कल मोदी। हम लोग कितने खुश थे, कितनी आवाजें हो रही थी, कितना शोर हो रहा था, कैसे गाने चल रहे थे, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। और खिलाड़ी पूरी जान जोखिम में डाल के लड़ रहे थे, लेकिन उनको क्या मिला? बस अगर जीत जाते तो मोदी जी सामने खड़े हो जाते, लेकिन फिर उन्होंने उनका फोटो भी नहीं दिखाया, क्योंकि हार रहे थे। हार इनको बर्दाश्त नहीं है, ये पागल हो जाते हैं, ये कुछ भी करवा देते हैं, ये पुलवामा का हमला करवा देते हैं, ये अपने मिलिट्री वालों को, अपनी आर्मी को मरवा देते हैं, ये अपने चुनाव के लिए किसी को भी बलि चढ़ा देते हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए ये गोदरा कांड करवा देते हैं, ये मुसलमानों को लाइन में लगा के उन पे तेल छिड़क के उनको टायरों में पाके, जैसे 84 कांड में कांग्रेस ने किया था, ऐसे कर सकते हैं। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ऐ मेरे हिंदुस्तानियों, अच्छे लोगों को चुनो, अच्छों को चुनो, अच्छे जो देश चला है, जो देश के लिए लड़े। ये नहीं कि मेरा नाम हो, मेरे मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीता है, बस इनकी यही तमन्ना थी, लेकिन तमन्ना खत्म हो चुकी, क्योंकि अब मोदी इंडिया के लिए अनलक्की हो चुका है, वो लक्की नहीं है। मैंने छोटी सी वीडियो पाई थी, मैं पाना चाहता था, खुल के पाना चाहता था, लेकिन मैं दिल नहीं दुखाना चाहता था। ये मैं नहीं, पहले दिल बोल रहा था कि यहाँ पे टीम इंडिया हार जाएगी, क्योंकि ये मोदी, मैंने अपने बच्चों को बोल दिया था कि टीम जीतती अगर किसी और स्टेडियम में ये मैच होता, लेकिन ये इसमें हो रहा है, ये गारंटी से हमारी टीम हार जाएगी, क्योंकि ये राजनीति हो रही है। और भगवान को राजनीति पसंद नहीं है, उसको सच्चाई पसंद है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। मेरी इस वीडियो को ना दिल से समझना, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बोल बोल के मैंने आज तक, दुनिया मुझे पता नहीं क्या क्या बोलती है, लेकिन मैं बोलता हूं, फिर भी सच बोलता हूं, क्योंकि सूरवीर जो होते हैं उनको जान की परवाह नहीं होती। सूरवीर योद्धा और गुरु गोविंद सिंह की शक्ति हमारे अंदर है। बाबा लक्की शाह वणजारे ने अपना पूरा खानदान, अपना पूरा परिवार उन्होंने बलिदान दे दिया, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उनका इतना बड़ा बिजनेस था, वो ये अडानी अंबानी तो कुछ भी नहीं, हम उसकी वंश हैं। तो हमारे अंदर वो राजपुताना जिगरा है, हम राजपूत बंजारा, हर रास मेरी मन बंजारा, मैं बंजारन राम की। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी, हर रास मेरी मन वणजारा, रास मेरी मन वणजारा, और गुरु पासा मैं बंजारन राम की। वणज करो वणजारियो,
और राजपूत जो सच के लिए, अनक के लिए लड़ते थे, अपने धर्म के लिए, जो अन्याय के लिए लड़ते थे, गुरु गोविंद सिंह की हम वंश हैं। बस आज इस वीडियो को ध्यान से देखना और विचार करना कि एक एक बात सच है। बातें और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बस इतना ही। हम उन खिलाड़ियों को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, जो इतने जोश से, और उन आर्मी वालों को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जो इतने उससे ताकत से अपनी जान गंवा के देश को एक तोहफा देते हैं। देश के नाम अपनी जान देश के नाम कर देते हैं। उन सारे सूरवीरों को, उन योद्धाओं को जो अपने देश के लिए लड़ते हैं, उनको सबको सलाम है, सबको नमस्कार है, सबको नमन है और सबको सैल्यूट है। बस पूरे हिंदुस्तानियों से, क्योंकि गुरुओं ने भी अपने हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान दिया। गुरुओं ने अपने चारों साहिबजादे अपने देश के लिए कटाए। लेकिन आज हम इतिहास को नहीं समझ पाते, लेकिन हम सच्चाई को तो समझ पाते हैं ना। सच्चाई पर चले और अच्छे लोग चुने, बस जो अच्छा करें, उनसे वादा लें, क्योंकि हमारा हक है। उनसे वादा लें कि ये आपको करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो हमारा मुद्दा हो वो बहन और बेटियों का हो, क्योंकि हमारी बहन बेटियों को कभी भी इंडिया में इंसाफ नहीं मिला। गुरु नानक पातशाह ने आवाज उठाई थी तो इतनी इज्जत मिली, सो क्यों मंदा आके जित जम्मे राजान। बस आज हमें वही आवाज उठाने की जरूरत है। और बहन बेटियों के लिए कानून सख्त होना चाहिए, सबके लिए सख्त होना चाहिए। कानून को पावर होनी चाहिए। बस एक जगह जगह बार बार एक कानून बदलने से कुछ नहीं होता। बस कानून को पावर दे दो। जो जिसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी निष्पक्ष होके और ताकत से, हिम्मत से अपना फर्ज समझ के निभाए। कोई परेशानी, क्योंकि हमारा देश सबसे अच्छा देश है। सोने की चिड़िया था कभी महाराजा रणजीत सिंह के टाइम, लेकिन आज इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने राजनीतियों के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन हमको आज अच्छे नेताओं की और पढ़े लिखे बच्चों की जरूरत है। हमको एजुकेशन की जरूरत है। जो एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, जो एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेल में ठूंस रहे हैं। ऐसा तो हमारा ये राजा है, ये हमारा मोदी है, ये पनौती है, ये पूरे देश के लिए पनौती है। अब इसको मत बनाना, मत बनाना, मत बनाना।